हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर, जो कि 1 मई 2024 को मेष राशि से वृषभ राशि में हो रहा है। बृहस्पति जी का गोचर वृषभ राशि में 1 मई को होगा और 5 दिन बाद ही बृहस्पति जी अस्तवस्था में चले जाएंगे, यानी 6 मई से 3 जून तक अस्त रहेंगे और फिर 9 अक्टूबर से वक्री होंगे और 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति का राशि गोचर 1 साल तक रहता है और 1 साल हमारी लाइफ में बहुत बड़ा टाइम होता है। बृहस्पति जी की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं तथा 9वीं। तो जिस भाव पर आपकी ये तीनों दृष्टियां पड़ रही है तो यह भाव रिजल्ट देने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है और इन दृष्टियों से हम उच्च परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारी कुंडली में बृहस्पति जी की बहुत अच्छी दशा चल रही है, बृहस्पति जी हमारी कुंडली में बहुत शुभ ग्रह बनकर बैठे हैं, या कोई हमारी कुंडली में कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो हमारी कुंडली में बहुत शुभ अवस्था में है। तो इस राशि परिवर्तन का बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को हमको मिलेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की कि कर्क राशि में बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कर्क लगन के अंदर या कर्क राशि में बृहस्पति जी 6th भाव और 9th भाव के स्वामी होते हैं। तो बृहस्पति जी आपके धर्म स्थान के स्वामी होते हैं। तो आपका अब भाग्य का बहुत सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा और यह जो लाभ होगा, ये सहयोग होगा मनी और फाइनेंस को लेकर होगा। तो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और यह गोचर आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। आप ऐसे लोगों की संगति में, ऐसे ग्रुप से जुड़ जाएंगे जहां से आपको बहुत ही मान सम्मान मिलेगा। आपके बहुत सारे नए कनेक्शन बनेंगे और बृहस्पति जी की पंचम दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। वहाँ केतु पहले से विराजमान है, तो बृहस्पति जी की दृष्टि आपके केतु को एक्टिवेट कर देगी। तो आपके हिडन टैलेंट और हॉबीज़ जो आपको भी नहीं पता अपने बारे में, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके काफ़ी एक्स्ट्रा काम बनने शुरू हो जाएंगे। और यदि आपका अपने मित्रों से, भाई बहनों से थोड़ा अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था, या थोड़ा अलग महसूस करते थे, या आप काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे, या बात नहीं हो रही थी, तो इनकी बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि से ना आपको बहुत मदद मिलेगी। रिश्तों में आपके बहुत इम्प्रूवमेंट होगा और आपके भाई बहनों से, बहुत मित्रों से रिश्ते बहुत सुधरेंगे। और यदि आपको जॉब संबंधी कुछ दिक्कत आ रही थी तो वहाँ पर भी आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति जी की 7th दृष्टि आपके 5वें स्थान पर पड़ेगी, तो आपकी बुद्धि बहुत फोकस रहेगी, आपकी बौद्धिक क्षमता में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप कला या साहित्य से जुड़े हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कि बृहस्पति जी की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 7th भाव पर पड़ेगी, तो क्या परिणाम देगी। तो आपका यदि विवाह नहीं हुआ है, आप कुंवारे हैं, तो आपके लिए रिश्ते आने लगेंगे, आपका विवाह होने के बहुत योग बनेंगे, आपका रोका हो सकता है, आपकी सगाई हो सकती है और आपके घर में बहुत मांगलिक कार्य भी होंगे। आप नए लोगों से मिलेंगे और आपके नए प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं, न्यू बिजनेस पार्टनर से भी आप मिल सकते हैं। आपकी मान सम्मान बहुत बढ़ने वाला है और यह पीरियड आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा, बहुत फेवरेबल स्थिति रहेगी। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका भाग्य बढ़ेगा, आपके काम बनेंगे, आप धार्मिक रहेंगे बहुत। और यह गोचर है ना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। और यदि आपको है ना बृहस्पति जी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आया है, बहुत ही फेवरेबल रहेगा। अब हम बात करेंगे कि सिंह लगन में बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। सिंह लगन में बृहस्पति जी 5वें भाव व 8वें भाव के स्वामी होते हैं। गोचर में वह 10वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके कर्म स्थान को एक्टिव करेंगे, जिससे आपको बहुत बड़े बड़े मौके मिलेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखना है, यदि आपकी पढ़ाई पूरी हुई है और आपको प्लेसमेंट लेनी है, तो आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी कि आप जो निर्णय लेंगे ना उससे आपको कैरियर में ग्रोथ मिलेगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया आप कर पाएंगे। तो आपको इस तरह से बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियली भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको बहुत पॉजिटिव और सडन गेन भी होगा। अगर बृहस्पति जी की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति जी की पंचम दृष्टि है, उसकी बात करें तो आपके 2nd भाव पर पड़ेगी, तो जिससे आपका है ना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो मनी का
बहुत अच्छा आवागमन शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी और कुटुंब का भी आपको बहुत सुख मिलेगा। आपकी वाणी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके परिवार में एक बहुत ही खुशहाली का माहौल हो जाएगा। और धन का अगर आपके प्रॉब्लम चल रहा था या परिवारों में रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो यह गोचर यह सब ठीक करने का काम करेगा। और केतु देव यहाँ पर पहले से ही विराजमान है और बृहस्पति जी की दृष्टि उन पे पड़ेगी, तो वो केतु को एक्टिवेट करेगी, जिसके कारण यदि आपके घर में कोई हानि हो रही थी या विवाद की स्थिति थी ना, तो केतु देव की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ने पर यह सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और धन की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। कुटुंब परिवार में भी रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति जी की 7वीं दृष्टि की, जो कि आपके चतुर्थ भाव को देखेगी, जिससे घर में पूजा पाठ होंगे, धार्मिक स्थलों की आप यात्राएं करेंगी, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। तो घर परिवार में बहुत धार्मिक माहौल रहेगा और बहुत खुशियों का माहौल रहेगा। और बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 6th भाव को देखेगी। तो 6th भाव होता है रोग रिपु ऋण का। तो बृहस्पति जी की दृष्टि से ना आपको इन सबसे राहत मिलेगी। 6th भाव कर्म का और जॉब का भी होता है। तो आपको अब तक जो मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, तो अब ये आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जॉब में इन सब में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाली है। और यदि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, तो वो भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कन्या लगन में बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का क्या परिणाम रहेगा। कन्या लगन में बृहस्पति जी 4th और 7th भाव के स्वामी होते हैं, तो यह आपके 9th भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप धर्म से जुड़ेंगे, भाग्य का ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा। अगर आप नई जगह जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नया घर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और परिवार के साथ तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और यदि आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं ना, तो आपके शादी के योग भी बनेंगे और विदेश यात्रा के, विदेश जाने के योग भी आपके बनेंगे। बृहस्पति जी अपनी 5th दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे, जहाँ पर केतु देव पहले से विराजमान हैं, और बृहस्पति जी की दृष्टि केतु को एक्टिवेट करेगी। इससे आपको अपने हिडन टैलेंट का पता चलेगा। आपको है ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का भी मौका मिलेगा और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक होंगे। बृहस्पति जी की 7th दृष्टि आपके 3रे भाव को देखेगी, तो जहाँ पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो 3rd भाव रिलेटेड आपके काम बनेंगे। जो पहले आपके काम पूरे नहीं हो रहे थे ना, वो अब काम बनेंगे। अब लक्ष्य से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, और आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते खराब चल रहे थे वो भी सुधरेंगे, और मित्रों से भी दूरियां थी तो वहाँ पे भी रिश्ते मजबूत होंगे। बृहस्पति जी की 9वीं दृष्टि आपके 5th भाव को देखेगी, तो संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्या में भी आपको लाभ होगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट लें या आप कोई भी क्लास में हो, लेकिन आपको आपकी स्टडीज़ में, विद्या में ज़बरदस्त लाभ होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आप इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, जिससे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, और किसी भी धर्म के हो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यह था कर्क, सिंह और कन्या राशि पर बृहस्पति जी के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह आपको कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।